वेलकम बैक टू माजर के साथ नाज़रीन। हम इस वक्त मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स कराची में और यहाँ पे हमने सवाल ये उठाया हुआ है कि हम ये तो कहते हैं कि अमेरिका से छुटकारा चाहिए, लेकिन क्या छुटकारा हासिल कर सकते हैं? इतनी सख्त है कि अमेरिका के बगैर गुजारा कर सके एक दिन भी या 2 दिन भी? यहाँ पे बहुत सारे बैनर्स भी मैं इसमें देख रहा हूँ और कुछ पे किसी पे कुछ लिखा है, एक पे लिखा है कॉस्ट ऑफ लाइफ कैन नॉट बी पेड। हमारे जो नुकसानात हुए हैं इस जंग के अंदर 10 साल के, उसके जो एवज में हमें मिला है, आप समझते हैं कि हमें उतना मिला है जितना हमने नुकसानात उठाए? ये हमें बहुत कम मिला है, पीरियड्स मिला उसके अगेंस्ट। असल तो बात ये है कि ये घेरों की लड़ाई है और ये घेरों की लड़ाई में हम पिछले जो है 12 साल 13 साल से पीसते हुए आ रहे हैं। घेरों की लड़ाई कैसे? घेरों की लड़ाई इसलिए है कि हमें नहीं पता टेक टावर कब उड़ा और क्यों उड़ा। हो सकता है इसको इजराइल ने उड़ाया हो और ये ला के थोप दिया यहाँ पर। क्यों? पाकिस्तान जो है 97 इस्लामी मुल्क में एक एटमी ताकत है और इनका सारा मिशन ये है कि पाकिस्तान को अंदर से खत्म किया जाए, खोखला किया जाए। लेकिन ये इनकी जो है ना सोच है, साजिश है, क्योंकि पाकिस्तान ये वो कौम है कि अयूब के दौर में जब अयूब खान ने तकरीर की थी कि किस कौम को पुकारा है, जिस कौम के सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये कौम जो है जिंदा कौम है और ये कौम जो है सबसे पहले उस जमाने में 600 टेकों के नीचे सो गई थी और वो उड़ा दी थी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी। ये जो भाई ये जो आप कह रहे हैं कि हमारी जंग नहीं है, तालिबान तो हम ही को तो मारते हैं, 35,000 लोग मार चुके हैं हमारे तालिबान। ये हमारी जंग नहीं है, हम मार रहे हैं 35,000 लोगों को। तालिबान ने अगर 35,000 हमें मारे हैं तो अमेरिका जो है वो तालिबान के साथ है, क्योंकि आज अमेरिका जो है तालिबान के साथ मीटिंग करता है। पिछले दिनों आपने तो हमारी भी हुई है, मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके साथ, हमारे पाकिस्तानी तालिबान के साथ। अगर तालिबान जो है एक सोच है, वो हर एक घर में होती है। तालिबान क्या है हमें नहीं पता है, अलकायदा क्या है हमें नहीं पता है। आज अमेरिका ने इंट्रोड्यूस इनको कराया है कि ये तालिबान है, ये फला चीज है। आज आप देख लो ये जो बम फट रहे हैं हमारे मुल्क में, ये राग एजेंट है। ये बुलंद आवाज होकर मुझे सब कह दिए, आप लोग क्या सब समझते हैं कि ये अलकायदा, तालिबान, अमेरिका तीनों एक ही चीज है? ये आप सभी समझते हैं? ये उसामा बिन लादेन मरा था 2 मई को, ये कुछ नहीं हुआ था, ऐसी सब कुछ नहीं था, ये क्या था? ये आपका भी सवाल है कि ये अमेरिका, तालिबान और अलकायदा ये सारी चीज़ें एक फर्जी हैं। आपको एक रिकॉर्डेड में चीज़ बताता चलूँ, 1979 जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रूस वो जब अपने घर से निकला अफगानिस्तान पे हमला करने के लिए, तो वो ये बोल करके निकला कि हमें गर्म पानियों तक रसाई चाहिए। तो क्या अफगानिस्तान में गर्म पानी था? अफगानिस्तान में गर्म पानी नहीं था। उसे पाकिस्तान पे कब्जा करना था, यहाँ के वसाइल पे कब्जा करना था, यहाँ की सरजमीन पर कब्जा करना था, यहाँ की मादनियात पर कब्जा करना था। सेम वही चीज लेकर के उसकी तस्वीर, उसका रुख बदल करके अमेरिका यहाँ चला है, जिसको अलकायदा, तालिबान, वॉटेवर जो भी उसको नाम दिया वो करके वो अफगानिस्तान में आया। उसका सेकंड स्टेप, उसका पहला स्टेप अगर अफगानिस्तान था तो वो सिर्फ और सिर्फ एक 5 या 10 मिनट की बकौल उसकी कार्रवाई थी। सेकंड स्टेप उसका पाकिस्तान था। कोई पाकिस्तान फौज जब तालिबान को मारती है आपको खुशी होती है? जब पाक फौज तालिबान को मारती है खबर आती है कोई? आप कहते हैं कि वो तालिबान है जिसको पाक फौज मार रही है, और ये आप कहते हैं कि वो तालिबान है जिन्होंने पाक फौज को मार दिया। क्या आपको पता है वो तालिबान है क्या है? फिर वो मिलिटेंट है जो हमारे रूरल एरिया के वो लोग हैं जो मंशियात का काम, वो ये दहशतगर्द कहते हैं। क्या कहेंगे उन्हें? दहशतगर्द कहेंगे उन्हें? वो मिलिटेंट लोग हैं जो उस पाकिस्तान का एक रूरल एरिया के ये वो लोग हैं जिन्होंने अगवा बरा तावान, जिन्होंने मंशियात का काम और जिन्होंने गुरेजरी करना है, मतलब एक सरहद से दूसरी सरहद पे अपना जो मंशियात का काम तो यहाँ भी होता है, कराची में मंशियात का काम, यहाँ अगवा बरा सब चीजें यहाँ पे भी होती है। ये भी तालिबान है क्या? में परचून के हिसाब से आप बात नहीं करें। जो बॉर्डर्स पे बैठकर काम होते हैं वो शायद आपने देखे भी नहीं होंगे। उनकी कीमतें कितनी होती हैं, उनकी कितने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होती हैं, वो आप शायद पहचान भी नहीं सकते। कहने का मकसद इन आप ये करेंगे वो दहशतगर्द है, तालिबान नहीं है? जो पाक फौज पर हमला करेगा वो तालिबान नहीं है। और अगर तालिबान, जिनको आप तालिबान बोलते हैं, आप जिनको तालिबान बोलते हैं और ये सेंस लेकर के बोलते हैं कि ये पाकिस्तान आर्मी पर हमला करती है, तो अव्वल वो तालिबान नहीं है। वो तालिबान जिनको अमेरिका बोलता है कि ये तालिबान लोग हैं और इस दुनिया के दहशतगर्द हैं, वो मुसलमानों के हीरो हैं और वो मेरा भी हीरो है और मेरे भी हीरो हैं, पाकिस्तान के भी वो हीरो हैं जो अमेरिका को खटकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि तो उसामा बिन लादेन भी खटकता है, तो वो अच्छा लगता है आपको? उसामा बिन लादेन अगर आप बात करते हैं तो उसामा बिन लादेन एक अलग चैप्टर हो जाता है। वो भी तो खटकता है ना, जो आप अमेरिका को खटकता है वो अच्छा लगता है? वजह ये कि मैंने एक इशू पैदा करना है, एक जवाब पैदा करना है। मैं अगर आपके साथ कोई एक चीज करना चाहूँ कि मैंने आपका कुछ नुकसान करना है या मिसाल के तौर पर आप पर मैंने हावी होना है, तो मैंने उसका जवाब पैदा करना है। तो उसामा का नाम बना लिया जाए, अब्दुल्ला नाम बना लिया जाए, अमन जवारी नाम बना लिया जाए, वॉटेवर जो भी हो, एक जवाब पैदा किया जाता है जो कि वो जवाब पैदा करने में बड़े माहिर है। ये जवाब पैदा किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी ये जो बात कर रहे हैं जवाब की? उसामा बिन लादेन भी तो अमेरिका की पैदावार थी। जब रशिया में जो हुआ मसला, रशिया ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान कौम
نے رشیا کے خلاف جو کھڑی ہوئی تو یہ سارے عربی آئے اور اس کے اندر اسامہ بن لادن یہ بھی امریکن تھا. اسامہ بن لادن کا جو خاندان ہے وہ پچھلا جو صدر تھا اس کے وہ پارٹنر رہ چکے تھے. تو بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ مفادات کی جنگ ہے. اس میں پاکستان کو پیسا جا رہا ہے. پاکستان اسرائیل کو اور امریکن سینیٹروں کو کھٹک رہا ہے. وہ اس لیے جو ہے سارا اس کے اندر ڈیویلیوشن کرنا چاہتے ہیں, اس میں گڑبڑ پھیلانا چاہ رہے ہیں. تو پس بھی تو ہم خود رہے نا جی, ہمیں کوئی کہہ تو نہیں نا پسنے کو, خود تو ہم گھس رہے ہیں جی پسنے کو. کوئی کہہ رہے ہیں ہمیں پسنے کو, ہم تو خود پس رہے ہیں جا کے. جن کے لیے ہم پس رہے ہیں آج انہوں نے ہم پر ہی حملہ کیا ہے نا, وہی دہشت گرد ہے نا سب سے بڑے. ہمارے 24 نوجوان 30 نوجوان جو شہید کی. بینر پکڑا ہوا ہے, وی سلوٹ دا میٹرز آف پاکستان آر میٹرڈ ان دا نیٹو اٹیکس. تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کبھی نظر سے دیکھا کسی پاک افواج کسی فوجی کو تو کیا کریں گے آپ؟ بالکل جی, ہماری قیادت جو فیصلہ کرے گی, پاکستان کا جو لیڈر آگے بڑھ کے کھڑا ہوگا پاکستان آرمی کے ساتھ, ہم ان کے ساتھ ہوں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اس میں نہ پیپلز پارٹی, نہ MQM, نہ ANP, جو بھی پاکستان آرمی کے ساتھ ہوگا ہم ان کے ساتھ ہوں گے. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, اور اس وقت پاکستانی فوج اسلام کی فوج ہے. اور ایک دن آج جو دنیا میں امن قائم ہے یہ پاکستانی فوج کی وجہ سے. پاکستانی فوج کو جب تنگ کیا جائے گا, مسلمانوں کو تنگ کیا جائے گا, تو پھر پوری دنیا دیکھے گی کہ وہ قرب قیامت ہوگا, اور وہ پھر ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوگا. آج امریکہ جو چاہ رہا ہے کہ پاکستان کو برباد کرے, پاکستانی فوج کو برباد کرے, تو یہ سن لے کہ پاکستانی فوج نے پورے دشمنوں کو روک کے رکھا ہوا ہے. اور اگر پاکستانی فوج کو ختم کیا تو امریکہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, یہ مجھے ایک بات بتائیے گا جی, یہاں پہ میں ایک اسمپشن ہم ایک بناتے ہیں, سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ پاک فوج کے ساتھ آپ سب کھڑے ہوں گے اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ امریکہ بری نظر سے دیکھتا ہے, آپ سب کھڑے ہوں گے. اور اگر سیاسی جماعتیں ایک طرف کھڑی ہوں, پاک فوج ایک طرف کھڑی ہو اور حملہ ہو خدا نہ خواستہ, آپ پاک فوج کے ساتھ ہوں گے یا سیاسی جماعت کے ساتھ ہوں گے؟ پاک فوج کے ساتھ ہیں ہم. کیوں پاک فوج کے ساتھ, سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں؟ سیاسی جماعت بھی انشاءاللہ پھر پاک فوج کے ساتھ ہوگی. نہیں ہوتی تو کون کے ساتھ؟ سیاسی جماعت دیکھیے, آپ سیاسی جماعت کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں, انہوں نے آج اگر 65 سال 63 سال 64 سال کے اندر اگر کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس میں یہاں کی عوام یا اس ملک کا کوئی خطہ بہت اچھا ترقی کے حوالے سے بہت بڑھ گیا ہو آگے, تو پاک فوج جو عوام ہے یہاں کی وہ سیاستدان کے ساتھ ہے. پاک فوج کے آپ پچھلے دنوں کے جتنے بھی ریکارڈز اٹھا کے دیکھیں گے اگینسٹ ٹیررسٹ, اگینسٹ پاکستان اور اگینسٹ دوسرے ممالک جو پاکستان کو ختم کرنے کے در پہ ہے, اور اگر پاک فوج نے ان کا قلعہ گما کیا ہے تو ہم پاک فوج کے ساتھ. تو یہاں کے کراچی الیکٹورل مارکیٹ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ اگر کوئی سیاسی جماعت بھی آگے کھڑی ہوئی ان کے اور پاک فوج کھڑی ہے تو ہم پاک فوج کے ساتھ جائیں گے, ہم سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں جائیں گے, ہمیں پیاری ہے پاک فوج پاکستانی. پورے پاکستان کی تاجر برادری جو ہے پاک افواج کے ساتھ ہے, کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے. نہ ہم لوگ کو سیاست آتی ہے, ہماری سیاست جو ہے وہ کاروبار ہے, اس کے علاوہ کوئی سیاست نہیں ہے ہماری. تو ابھی سے الیکٹرانک مارکیٹ میں کھڑے ہیں, آپ لوگ کوئی ایسا لائمٹ بنا رہے ہیں پوری ایسوسیشن نے مل کے CCI کہ ایسا اعلان کر دیں, آپ باقاعدہ پلیٹ فارم سے اعلان کرتے ہیں؟ پورے پاکستان کی تاجر برادری سے کہتے ہیں کسی سیاست پہ حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, سوائے اس کام کے جو پاکستان کے خلاف جو کوئی کرتا ہے ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے, اور ہم ہر شانہ بشانہ پاکستان افواج کے ساتھ ہیں. جماعتیں بھی سائڈ پہ اگر فوج آ گئی سامنے تو ہم فوج کے ساتھ ہیں, اور تاجر برادری کے رہنما ایسے منیر بھائی کے ساتھ ہیں ہم, اور ایسے منیر بھائی کا گروپ پوری تاجر برادری چیمبر میں, فیڈریشن میں, مارکیٹز میں سب ایسے منیر صاحب کے ساتھ ہیں. اور ایسے منیر ہمارے بڑے بھائی جان ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, اور ہم پوری تاجر برادری پوری الیکٹرانک مارکیٹ پاک فوج کے ساتھ ہے, اور ہر وقت پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی رہی. نعرے لگانا, ہم کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جانا تو صحیح ہے, حقیقی طور پہ ہم بات کر رہے ہیں سپر پاور کی, وہ کوئی چھوٹی موٹی طاقت نہیں, سپر پاور ہے. جب ضرورت ہوگی آپ لوگوں کی, پاور تو رشیا بھی تھی, آپ لوگوں کی ضرورت پڑے گی تو جائیں گے, صرف نعرے لگا دیں گے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ. آپ مجھے ایک مثال دیں, آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں, شاید آپ نے 65 میں نے بھی نہیں دیکھا, آپ نے بھی نہیں دیکھا, لیکن یہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے 65 اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ نے کیا دیکھا اس کے اندر؟ عوام کا کیا کولیبریشن نہیں تھا فوج کے ساتھ؟ تو انڈیا تھا نا جی. ارے آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں, ہر اس شخص کی میں بات کرتا ہوں کہ جو پاکستان کو توڑنے کے حوالے سے اگر وہ آنکھ بھی اٹھاتا ہے تو اس پاک فوج کے ساتھ یہاں کی عوام کھڑی ہوئی ہے, مطلب ساتھ فل پیچھے کھڑی ہے. یہ تو نہیں ہے جب حملہ ہوتا ہے تو ہم پیچھے ہٹیں گے, فائٹ کریں گے, اس کے ساتھ فائٹ کریں گے. آپ سب سے پہلے یہ بات ہے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے گھر پہ اگر کوئی قبضہ کرنے آئے گا تو آپ دفاع کریں گے یا سرنڈر کر دیں گے؟ کچھ نہ کچھ مزاحمت تو کریں گے نا. سب سے پہلے یورپ کی تباہی ہوئی,
उसके बाद रशिया, अमेरिका एंड के ऊपर है। ये गारंटी देता हूँ कि अमेरिका की जो मईशत है ना, उसका बेड़ा गर्क हो चुका है और ये कोई इज्जत का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें यहाँ से निकलने का मौका मिल जाए, वो नहीं मिल रहा अभी। ये तमाम यहाँ पे मैं एक सवाल, तमाम यहाँ पे मुहिब वतन पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं सर मुझे, और ये मुहिब वतन पाकिस्तानी एक यकजमा होकर नारा लगा रहे हैं जी कि हमें पाक फौज से प्यार है, पाकिस्तान से प्यार है, और ये सब ये भी कहते हैं जी कि हम पाकिस्तान अकेला बगैर अमेरिका के खड़ा हो सकता है, अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। आप अग्री करते हैं हाजी साहब? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अमेरिका की कोई जरूरत नहीं, किसी की मदद की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह पाकिस्तान में इतने वसाइल है कि अपने पाँव पे खुद खड़ा हो सकता है। सर एक पहलू मैं आपके और भी मैं सामने ले आऊं, आप रिकॉर्ड उठा के देखें पिछला कुछ चंद सालों का, ज्यादा पीछे ना जाइए, चंद सालों का रिकॉर्ड उठाएं और देखें कि जितनी भी गलतियां चाहे वो पाक फौज के हवाले से हो, अगर हो तो, अव्वल तो नहीं है, अगर हो तो गिन लो थोड़ी देर के लिए, और सियासतदानों के हवाले से थोड़ी बहुत गिनतियां आप गिन लो कि इन्होंने तो पाकिस्तान का नुकसान ही किया है। लेकिन आप कुदरती अवामिल ऐसे आप देखें कि जो पाकिस्तान के साथ कार फरमाए कि हमारा गलत किया हुआ काम हमारे हक में बेहतर हो जाता है। अब आप इसको कैसे लेंगे? आप क्या सोचते, क्या आप क्या ये सोचते कि क्या अल्लाह की जात नहीं बैठी क्या यहाँ पर? हम खाली ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कहकर नारे लगाते हुए डंडे झंडे लेकर निकल जाएंगे यहाँ से? किसी एक कुदरत की मदद तो ऐसी है ना कि जो हमारे साथ मौजूद है। अगर एक मजमा 2 करोड़ अफराद का मजमा पाकिस्तान को तोड़ने पर तुला हुआ है और यहाँ पे 2000 अफराद उसके दिफा के लिए खड़े हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो हार जाएंगे? आप कह सकते हैं वो हार जाएंगे? जिसके साथ अल्लाह है वो तो लाजमी जीतेगा। लेकिन जी आपको पूरा यकीन है जी, आपके साथ आपको पूरा यकीन है, आप खड़े होंगे साथ? मैं 100% ये बात, आप खड़े होंगे खुद? पहला नाम मेरा होगा, बाकी बाद में होंगे। अभी हमला अगर करते हैं अमेरिका, तो आप इस टीवी के थ्रू अमेरिका को मैसेज दे रहे हैं कि मैं खड़ा होऊंगा बॉर्डर पे? अगर आप अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका को आपकी ये कैमरे की आंख के जरिए मैं पैगाम देना चाहता हूं कि अमेरिका के दिन गिने जा चुके हैं और कोई मुश्किल नहीं है। पाक फौज और पाकिस्तान की आवाम जो है आखिरी कील इस आने वाले चंद दिनों में अमेरिका की कमर पर ठोकेगी और उनके जो बची हुई आवाम जो बेचारे रोते पिटते अपनी पूरी गैरत को जो है वो दफनाएंगे। ये आपके और मेरे सामने होगा और आपकी और मेरी आंख देखेगी इसको। एक बात की थी, एक वसाइल की बात हो रही थी। हम ये तो कहते हैं जी कि हमें अमेरिका से छुटकारा चाहिए, अमेरिका की इमदाद नहीं चाहिए। वसाइल पे हम कहते हैं जी, तो अमेरिका के जब फॉरेन मिनिस्टर आते हैं वो भी यहाँ पे आके हमें दर्ज देते हैं कि हमारे टैक्स रेवेन्यूज बिल्कुल नहीं है, टैक्स टू जीडीपी रेशो इंतहाई गिर गया है, हम टैक्स नहीं देते हैं, हमें जो है इसलिए इमदाद लेनी पड़ती है। तो जब टैक्सेस देने की बात आती है तो फिर क्यों नहीं टैक्स देते हम लोग और अपने पाँव पे खड़े होने की बात करते हैं? वो टैक्स ले रही है ना, जो पेट्रोल इतना महंगा दे रहे हैं, पूरी दुनिया से महंगा पेट्रोल है, पूरी दुनिया से बिजली यहाँ पे महंगी है, तो हुकूमत तो सारा टैक्स वहाँ से निकाल रही है। तो एक बच्चा अब टैक्स टू जीडीपी रेशो क्यों कम है? दुनिया का सब में कम क्यों है हमारा? फिर असल में हमारे हुक्मरान जो यहाँ से पैसे खाकर स्विट्जरलैंड में जमा करा रहे हैं, इसकी वजह से टैक्स हर आदमी देने के लिए तैयार है। टैक्स की कोई सहूलत है यहाँ पर? किसने सहूलत दी है आवाम को? सारी जो है टैक्स हर चीज खा जाते हैं। अगर ये लोग सही तरीके से करें तो अवाम टैक्स तो देने के लिए तैयार है। ये सारी चीजें, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, आपकी तरफ आऊंगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। यहाँ पे सवाल बहुत अहम है ये कि जब भी कोई आता है यहाँ पे अमेरिका का या फिर कोई यहाँ के बड़े होते हैं, वो कहते हैं जी बजट भी जब आ रहा होता है कि हमने टैक्स रिफॉर्म्स नहीं किए, हम इमदाद पे इसलिए है कि हमारी जो वसाइल हैं वो इतने नहीं है कि हम अपना खर्चा पूरा कर सके। ऐसा क्यों है कि हम वसाइल पूरे नहीं करते अपने, फिर हम कहते हैं हमें इमदाद भी नहीं चाहिए, तो हम किस तरह जिंदा रहना चाहते हैं? एक ब्रेक के बाद ये सवाल इस आवाम से न्यूज़ 1 देखते रहेगा।